ये वाला या ये वाला या ये वाला, आपके लिए बेस्ट सूटेबल ट्राइपॉड कौन सा है वो देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्स एंड स्पेक्स। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं डिफरेंट ट्राइपॉड्स का और साथ साथ उनके फ़ीचर्स और फंक्शंस का, और साथ ही इसके बाद हम सजेस्ट करेंगे कि जो आपके लिए बेस्ट है। इस वक्त हमारे पास 3 ट्राइपॉड्स हैं। एक ये जिसके साथ हैंडल और बार वगैरह आते हैं, और इसके नीचे जो है वो वेट लटकाने के लिए, इसका वेट बैलेंसिंग के लिए होता है। और एक ये सिंपल ट्राइपॉड है जो कि जिसके ऊपर रिंग लाइट वगैरह और आप होल्डर लगा सकते हैं। इसके ऊपर होल्डर जो है हमने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। और ये एक सिंपल सा सबसे छोटा सा ट्राइपॉड होता है। ये मूवेबल भी नहीं है और ना ही ये रिसाइजेबल होता है। ये सिंपल जितना इसका साइज़ होता है, कहीं पे भी आप अगर बैठ के वीडियो बनानी है तो ये उसके लिए है। तो सबसे पहले हम चलें बात करते हैं इस ट्राइपॉड की। तो मेरे सजेशन में ये ट्राइपॉड उनके लिए है जिन्होंने ज़्यादातर जो है सेम क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं या लेक्चर्स वगैरह लेने होते हैं, उनके लिए ये ट्राइपॉड है। बिकॉज़ इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो इसके रिंग्स हैं, ये जो इसके लीवर्स हैं, ये इसी से ही ये इसने ऊपर नीचे होना होता है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये कि आप इसको दिस इज़ आलमोस्ट 7 फीट, तो आप इसे 7 फीट तक जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर जो है लेक्चर्स और जो है आपके जो क्लासरूम्स वगैरह हैं, या फिर आपने अगर कोई माइक वगैरह या कोई सेल्फ़ी लाइट वगैरह अगर इस पे लगानी हो तो ये उसके लिए बेस्ट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ़ी लाइट है, तो वो मैं आपको एक लगा के थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सेल्फ़ी लाइट है। बेसिकली ये इस वक्त ऑन भी मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप व्यूअर्स को जो है इजीली नज़र आ जाए। तो ये इसके ऊपर आप सिंपली प्लेस करें और इसको जो है आप 2-4 टर्न देते जाएं और ये सिंपली जो है स्क्रू हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसका ये सेल्फ़ी लाइट होती है। और इसके बाद इसके साथ जो है आपको एक मिलता है मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर दिखाएं। तो ये आपके पास इसका मोबाइल होल्डर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो मोबाइल होल्डर्स हैं उनसे आप जितना हो सके अवॉइड कर सकें वो करें। बिकॉज़ इसके अंदर जो आपका बैग का इसको स्टिफ़ करने वाली जगह है ना, वो ये होता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है, और इसी वजह से जो ये है अक्सर ये ग्रिप इसकी टूट जाती है। और इसके बाद ये चाहे भी जितना भी लोहे का बाकी सारी चीज़ें बनी हों उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये इसकी स्ट्रिप है जो लोहे की है, और ये फ्लेक्सिबल आर्म होती है इसकी, जो आप देख सकते हैं कि आप इसको अटैच करें और उसके बाद इसको आप मूव करें। और अगर आपने इसको इस अपनी लाइट के दरमियान लगाना है तो ये आप इसको लाइट के दरमियान लगा दें। तो यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मतलब स्टैटिक किस्म का जो है ये ट्राइपॉड है। इसके बाद अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो आप इसको सिंपली जो है ऐसे नीचे करें और इसे खोल के ये जितना आपका जो बेसिकली ये जो लास्ट वाला रॉड है ये खुल के नीचे चला जाता है और ये नीचे को हो जाता है। और ये इसकी जो लेंथ है वो एटलीस्ट जो है 2.5 फीट से नीचे नहीं जाती है। अगर आप मतलब देखें कोई भी कहीं पे भी अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करनी है तो एटलीस्ट आपको इसकी 2.5 फीट की लेंथ उधर रखनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे हैं या फिर बाज़ वीडियोस में आपको अपने फ़ीट वगैरह की या वॉकिंग स्टाइल की जो है वीडियोग्राफी वगैरह करनी है तो फिर उसके लिए ये ट्राइपॉड आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
तो चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्राइपॉड की तरफ। तो चलें अब हम बात करते हैं इस दूसरे वाले स्मॉल स्टैटिक ट्राइपॉड की। बेसिकली ज़्यादातर जो ट्राइपॉड्स होते हैं इस तरह के, उनकी जो लेग्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही आप एक ऑन अंदर या बाहर करते हैं या उसको रिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो सारी जो है बराबर हो जाती। तो ये वाला जो हमारे पास स्टैटिक किस्म का एक ट्राइपॉड है, ये बेसिकली काफ़ी लो क्वालिटी का इस वक्त मेरे पास जो है, बिकॉज़ मैंने ये दराज से ही मंगवाया था जो कि इतनी कोई हाई क्वालिटी नहीं है और बहुत सी प्रोडक्ट्स दराज पे फेक होती हैं। तो ये अगर देखें इसका, तो ये जो एक नॉब इसका आपको नज़र आ रहा है, इसको आप प्रेस करें और इसको जो है मूव करें। ठीक है, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये जो है वो उधर लॉक हो जाता है। तो बेसिकली ये ज़रा लो क्वालिटी का है तो इस वजह से लॉक नहीं हो रहा। इसके बाद जो इसका जो स्टैंड है, जो ऊपर वाला मोबाइल होल्डर है, जिसको बेसिकली जिसका मेन वर्क होता है, आप जब भी मोबाइल होल्डर लें तो उसमें एक दो बातों का ख़ास ख्याल रखें। ये कि जैसे ही आप उसका स्प्रिंग ऑन करें तो उसका स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। ये देखें इसका स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर आप इसके अंदर मोबाइल वगैरह या किसी भी चीज़ को अगर आप इसको फंसाना चाहें, जैसे ये है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है दोनों हैंड लगाने पड़ेंगे। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करें तो आपको एक दफ़ा फ़ोटोग्राफ़ी से अपनी सारी ध्यान हटा के इस स्टैंड की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी, तो ही ये आपको एफिशिएंटली काम देगा। लेकिन इसका जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एज है दूसरे मोबाइल होल्डर पे, दूसरा मोबाइल होल्डर दिखाइएगा, उसके ऊपर ये इसका एज ये है कि ये जैसे ही आप इसको निकालते हैं तो आप इसको एक साइड से इस तरह करके निकाल सकते हैं आराम से। जबकि अगर आप किसी इसको दूसरे वाले को देखें तो इसमें जो आपका जो स्टिकिंग पॉइंट है, ये देखें, तो यहाँ पे जो इसका फोम है, एक तो वो बिल्कुल एक साइड पे है, दूसरा जब आप इसको प्रेस करेंगे इसको और इसको आप ऊपर करेंगे तो आपको दो हाथों से भी ये इतना ज़रा पेनफुल एक काम हो जाएगा। उसके बाद अगर जब आपने इसको निकालना है तो फिर आप ये देखें कि इसको आप अलग से उसकी स्क्रीन प्रेस करके निकालना पड़ेगा। जबकि अगर आप दूसरे वाले को देखें तो उस पर आप सिंपली यूँ करें, बिकॉज स्क्रीन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उस पर आप सिंपली इसको दरमियान में रखें और इसको एक्सटेंड करते जाएं। जहाँ पे आपको ये एक्सटेंड हो जाए, इक्वलेंट हो जाए, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस छोटे से ट्राइपॉड का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू। ये बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस ये हैं कि जहाँ पे कहीं पे भी आप इंतहाई स्टैटिक किस्म की वीडियो बना रहे हैं, लाइक टिकटॉक या फिर दूसरे लाइकी वगैरह पे, तो ये उसके लिए है। जहाँ पे आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी कैमरा की, जहाँ पे आपने कुछ जो है मोबाइल रिव्यूज़ वगैरह जैसी वीडियो नहीं बनानी जहाँ पे आपको मूव करना पड़े अपने कैमरा को, तो ये सिंपली जो है ये ट्राइपॉड उनके लिए है जो बिल्कुल स्टैटिक वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे ट्राइपॉड की तरफ। ये बेसिकली जो इस वक्त दुनिया में बेस्ट ट्राइपॉड्स हैं, ये उसकी कॉपी है। अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें टोटली हर चीज़ जो है वो मैनुअली हो रही थी, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली। ये इसका ऐसे समझें कि राइजिंग स्टैंड है। सिंपली आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको जो है फील होगा कि ये ट्राइपॉड ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी हाइट राइज हो रही है। इसके बाद अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये सिंपली जो है हाइट इसकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप इसकी एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर ख़ासियत है, वो ये है कि जब आप इसके जो इसका हेड है इसकी तरफ आएंगे तो इसमें जो मोबाइल होल्डिंग स्टैंड है वो आप ये देखें कि उसका मोबाइल होल्डिंग स्टैंड के साथ इसका ये जो हेड है ये लगा हुआ है, और इसको आप सिंपली ऐसे प्रेस करें और उसके बाद इसको आप बाहर निकाल लें। अपना मोबाइल होल्डर जो है इसको बाहर निकाल लें। इसको अगर अंदर रखना है तो इसको आप अंदर रख लें, इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका मोबाइल होल्डर होता है उसके लोअर एंड पे आपको विंग नट मिलता है। उसके अंदर आपको इसको मोबाइल को ऊपर से ही मोबाइल होल्डर को नहीं स्क्रू करना पड़ता, बल्कि जो आपका विंग नट होता है नीचे से
आप उसको सिंपली प्रेस करें और वो जो है आपका मोबाइल होल्डर जो है वो आपसे निकल आएगा। वो सिंपली आप ये देखें कि आपने मोबाइल होल्डर को और इसको, इसकी जो बेस है उसको अलग अलग कर दिया। तो इसके बाद आप इसको जहाँ पे भी खड़ा करें इधर दोबारा, तो इसका जो नीचे वाला विंग नट है वो आप इसको ऐसे ही स्क्रू करें और जो है इसको सिंपली जहाँ पे जितना टाइट आप करना चाहें आप इसको उतना ही टाइट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि इसको आपने टाइट जितना दिल करे कर लिया। बेसिकली मुझे अभी इसको फुल टाइट करना है ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो ये मैंने इसको फुल टाइट कर लिया, ये बिल्कुल मूव नहीं करा। आप फिर इसको दोबारा जो है इसका लॉक, ये इसका लॉक होता है, इस लॉक को दोबारा से आप प्रेस करें और जो है इसका एक एज पहले डाल दें और फिर दूसरा एज, और उसके बाद जैसे ही आप इसको लॉक को छोड़ेंगे तो अब आप इसको जितना मर्ज़ी प्रेस करें ये बाहर नहीं आएगा। फिर इसके बाद इस ट्राइपॉड की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खासियत जो होती है वो ये होती है कि इसकी जितनी भी लेग्स हैं वो टोटली जो हैं, आपकी जितनी भी लेग्स हैं वो टोटली जो हैं ऑटोमेटिक हैं। जैसे ही आप उसका लॉक ऑन करेंगे तो ये लेग ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। इसी तरह इसका आप दूसरी का लॉक ऑन करें तो ये भी चलेगी। इसके बाद ये थर्ड लेग है, इसका लॉक ऑन करें, जैसे ही आप इसको अनटाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है नीचे चली जाएंगी। तो अगर आप ये देखें तो इसकी हाइट एटलीस्ट अब जो है 4 फीट हो चुकी है। और इसके बाद हम इसको दोबारा, इसके बाद जो है हम इसका अगर दरमियान में देखें तो ये आप इसको टाई कर दें, यहाँ पे इसको यहाँ पे टाई कर दें, इसके लॉक जो हैं वो टाई कर दें दोबारा। तो ये देखें कि ये यहाँ पे स्टैंड का एक जो स्टेबल पोजीशन है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। और इसके बाद आप इसके दरमियान में देखें अगर, तो इसके दरमियान में एक वेट हैंगिंग स्टैंड भी बना हुआ है। ये वेट हैंगिंग स्टैंड इसलिए होता है ताकि अगर जैसे ये मूव कर रहा है तो ये जब इसमें वेट आप डाल देते हैं तो उसके बाद ये हिलता नहीं है, फिर ये टोटली जो एक लाइक पेंडुलम इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है। तो अब इसको दोबारा मैं बंद करता हूँ और आपको इसके मज़ीद फंक्शंस दिखा देता हूँ। तो ये देखें, लॉक दोबारा खोलें इसको और सिंपली जो है इसका लॉक इतना इजी है खोल के इसका कि अगर आप इसको उल्टा करें और सिंपली ये देखें, ये सिंपली जो है ईजीएस्ट ऑपरेशन है इसके लॉक बंद करते हैं। ठीक है, और अब हमने इसके फीट देखें तो इसके फीट्स पे रबड़ लगा हुआ है और टोटली ये मूवेबल है, यानी कि जहाँ पे भी आप रखेंगे तो वो रबड़ अपनी हाइट, अपने जो सरफेस है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब हम आ जाते हैं दोबारा इसकी अपर साइड पे। इसकी अपर साइड पे अगर आप एक दफ़ा फिर नज़र दौड़ाएं तो आपको इसकी अपर साइड पे ये जो हाइड्रोलिक वाला इफेक्ट था जो इसके राइजिंग और लोअरिंग के लिए यूज़ होता है हैंडल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इसका जो पोजीशनिंग हैंडल है वो आपको इसका नज़र आएगा, उससे ये कर सकते हैं आप कि आप ऑटोमेटिकली इसका कैमरे का एंगल ऑटोमेटिकली ही चेंज कर सकते हैं विदाउट मूविंग योर ट्राइपैड। तो ये देखें, मतलब आपने अगर एंगल मूव करना है तो आप सिंपली जो है उसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप ये देखें कि आप सिंपली अगर इसको कहीं भी इसमें मोबाइल रख देते हैं तो जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वीडियो का सारा जो है सीन वगैरह आ रहा है, तो आप उसको सिंपली जो है मूव करेंगे तो वो उसका जितना भी जो एंगल है वो बगैर ट्राइपॉड को मूव किए उसको आप चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप उसको लेफ़्ट राइट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक इस ट्राइपॉड की बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ख़ासियत है, वो ये है कि इस ट्राइपॉड के ऊपर ही आपको एक लेवल नज़र आता है। ये बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का पानी होता है इसमें ये होता है आपके लेवल चेक करने के लिए। जब आप बिल्कुल इसे लेवल सरफेस पे रखेंगे तो ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा।
ये जब बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा इट मीन्स कि ये लेवल पे, अभी ये देखें ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है बबल, तो इट मीन्स कि ये लेवल पे नहीं है। तो अब ये देखें ये बिल्कुल आपके दरमियान में है, तो इट मीन्स कि ये लेवल पे है। तो अभी तक जितने भी ट्राइपॉड्स, जितने भी जो हैं स्टैंड्स, मोबाइल होल्डर्स वगैरह जितने मैंने यूज़ किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी जो सारी की सारी वर्किंग है वो टोटली ऑटोमेटिक है और उसमें कोई झोल नहीं आता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऊपर भी करके देखें तो ये बड़ा स्मूथली किस्म का ऊपर जाता है। और ये अभी मेरे पास कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो ये इसकी इतनी खूबसूरत वर्किंग है। अगर ये आपके पास ओरिजिनल हो तो इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग होती है। तो ये थे इन तीनों ट्राइपॉड्स के फ़ीचर्स वगैरह। और अब हम बात करते हैं आपकी इन तीनों की प्राइस पे। ये जो ट्राइपॉड है और ये जो ट्राइपॉड है ये बेसिकली आलमोस्ट सेम प्राइस में है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो दिस विल कॉस्ट यू अबाउट 2000 to 6000। और इसी तरह अगर आप इस ट्राइपॉड की बात करें तो इसकी भी जो प्राइस रेंज है दैट इज़ 2000 to 6000। इसी प्राइस रेंज में ही आपको मिल जाता है ये ट्राइपॉड किसी भी शॉप से इजीली। अगर ये फ़र्स्ट कॉपी है, बड़ी हाई लेवल की उन्होंने कॉपीज़ बनाई हैं, बिकॉज़ ओरिजिनल ट्राइपॉड जो होते हैं दैट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 30,000 to 50,000 जो इनकी जो ओरिजिनल अगर फॉर्म में होंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें इस छोटे स्टैटिक ट्राइपॉड की तो इट विल हार्डली कॉस्ट यू 150 to 200 रुपीज़। और अगर आपने ये इसके बारे में कोई भी सजेशन लेनी हो रिगार्डिंग प्राइस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द नंबर, और जहाँ से आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ये ट्राइपॉड्स जो है अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बाद जो मेरी सजेशन है रिगार्डिंग द ट्राइपॉड्स कि अगर आपने सिंपली बैठ के कोई वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं या कुछ कुकिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं जहाँ पे आपको कैमरे को सिंपल अपने फेस की तरफ रखना है या एक ही एंगल पे रखना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। ये 150 से लेकर 500 तक आपको मिल जाएगा और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कैमरा प्लेस करें। और इसका बेस्ट फ़ायदा ये है कि जब आप खुद होल्ड कर रहे होते हैं हैंड में तो उतनी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। ऑब्वियसली बहुत से मोबाइल्स में इमेज स्टेबलाइजेशन अब आती है, ख़ास तौर पे अब वीवो ने एक रिसेंट अपना मोबाइल लॉन्च किया है जिसके अंदर गिम्बल इफ़ेक्ट भी दे दिया है। तो बट स्टिल ट्राइपॉड इज़ ऑफ वेरी मच यूज़ दीज डेज एज वेल। उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई ट्राइपॉड लेना चाह रहे हैं तो उसका बेस्ट यूज़ सिर्फ आपके क्लासरूम्स वगैरह में है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप मेकअप वगैरह की क्लासेस वगैरह दिखा रहे हैं या सैलून्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको एक स्टैटिक जगह पे अपना ट्राइपॉड रखना होता है। और मेरी सजेशन में अगर आप मोबाइल रिव्यूज़ वगैरह बना रहे हैं या आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जहाँ पे आपको ट्राइपॉड को मूव करना है और डिफरेंट एंगल्स लेने हैं तो दिस वन इज़ द ट्राइपॉड फॉर यू। और मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी मार्केट में प्रीवेलिंग ट्राइपॉड्स हैं उसमें यही बेस्ट वन है। और प्राइस रेंज में इसकी और इसकी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, तो बजाय इसके कि आप जो है एक टोटली मैनुअल चीज़ लेने के बजाय इसको अगर आप खोलना चाहेंगे तो इसको खोलने के लिए भी आपको अलग से एक बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है। इसको सिंपली इसके लॉक्स खोलें और ये फॉल डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर आपने शॉर्टन भी करना है तो इसको लॉक्स जो है ओपन करें और इसको वो कर दें। इसी तरह अगर आपने इसकी जो है हाइट वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो वो एक सिंपल एक लीवर के साथ कर सकते हैं। इसको मूव भी करना है तो आप इसका एक लीवर जो है वो आप उसके साथ इसको मूव कर सकते हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि सिंपल एक लीवर के साथ इसकी जो है सारे मूवमेंट है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इसीलिए फ़ायदेमंद है कि इसकी मूवमेंट और इसकी रेंज ऑफ मोशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद प्राइसेस वगैरह दोनों की सेम ही हैं तकरीबन आलमोस्ट। फिर भी डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस कि आपका वर्क किस नौइयत का है और आपको ट्राइपॉड किस नौइयत का चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी जो है उस एरिया में किस ट्राइपॉड की कितनी ज़्यादा है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हम इस पे इंडिविजुअली बनाएंगे कि कौन से ट्राइपॉड ख़रीदते वक्त कौन से फ़ीचर्स आपको देखने हैं।